चलिए जानते हैं मराठा साम्राज्य के उस शूरवीर की कहानी जिनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा था। पिता की मौत के बाद संभाजी के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा था, मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब की फौज दक्षिण की तरफ बढ़ रही थी। अब संभाजी को कुछ तो करना ही था। 16 जनवरी 1681 को गद्दी पर बैठते ही उन्होंने अपना पहला बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर ली। निशाने पर था बुरहानपुर, मुगलों का एक अमीर शहर, और इसे जीतने का प्लान भी जबरदस्त था। ये हमला इतना कामयाब रहा कि मराठा खजाने में पूरे 2 करोड़ रुपए जमा हो गए। लेकिन संभाजी का असली खतरा मुगल नहीं बल्कि उनके अपने ही घर में मौजूद था। उनकी सौतेली मां सोयराबाई और कुछ मंत्रियों ने मिलकर उन्हें गद्दी से हटाने की साजिश रची। इसके लिए उन्होंने औरंगजेब के बागी बेटे शहजादे अकबर को खत भेजकर मदद मांगी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। अकबर ने सारी साजिश का पर्दाफाश खुद संभाजी के सामने कर दिया। गद्दारी की सजा मौत। इन साजिश करने वालों को हाथियों से कुचलवा दिया गया। इस धोखे के बाद संभाजी और मजबूत हो गए। उन्होंने अपने साम्राज्य में कई बड़े सुधार किए। पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सेना, नेवी और अर्थव्यवस्था सब कुछ बदल दिया। और इन सुधारों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि मराठा साम्राज्य दुश्मनों से पूरी तरह घिरा हुआ था। सोचिए, संभाजी एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। जमीन पर मुगल तो समुद्र में पुर्तगाली। 1687 तक औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। अब मराठे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अपनी जबरदस्त रणनीति के बावजूद संभाजी हमेशा मुगल सेनापतियों के निशाने पर रहे। वो कई बार उनके हाथ से बच निकले, पर 1689 की शुरुआत में किस्मत पलट गई। और इस बार धोखा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके बहनोई ने दिया। उसी ने मुगलों को खबर दी। पकड़े जाने के बाद संभाजी का सामना हुआ औरंगजेब के कहर से। औरंगजेब ने उनके सामने एक शर्त रखी, इस्लाम कबूल करो, जान बचाओ और सारे किले हवाले कर दो। लेकिन संभाजी ने ये शर्त ठुकरा दी। उन्होंने अपने धर्म और लोगों को चुना। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। 39 दिनों तक उन पर बेहिसाब जुल्म हुए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। 11 मार्च 1689 को अपनी मौत तक वो जरा भी नहीं झुके। उनकी शहादत ने मराठाओं के दिलों में आग लगा दी और एक सवाल छोड़ा जो आज तक पूछा जाता है,